दोस्तों, हिंदू धर्म में पितरों को भी देवता के रूप में पूजा जाता है। पितृ यानी हमारे मृत पूर्वज। धर्म ग्रंथों के अनुसार पितृ हमेशा अपने वंशजों से श्राद्ध और पिंडदान की आशा करते हैं। इसके लिए वे श्राद्ध पक्ष के दौरान धरती पर आते हैं। श्राद्ध की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संबंध में महाभारत के अनुशासन पर्व में एक कथा मिलती है जो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। आज हम आपको श्राद्ध से जुड़ी इस रोचक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। महाभारत के अनुसार सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश राजा निमि को महातपस्वी अत्रि मुनि ने दिया था। इस प्रकार सबसे पहले राजा निमि ने श्राद्ध का आरंभ किया था। राजा निमि जब सन्यासी हो गए तब भी वे नियम पूर्वक श्राद्ध करते थे। उन्हें देखकर अन्य ऋषि मुनि भी श्राद्ध करने लग गए। धीरे धीरे चारों वर्णों के लोग श्राद्ध में पितरों को अन्न देने लग गए। महाभारत के अनुसार लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितर पूर्ण तृप्त हो गए। श्राद्ध का भोजन लगातार करने से पितरों को अजीर्ण रोग हो गया और इससे उन्हें कष्ट होने लग गया। तब वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा कि श्राद्ध का अन्न खाते खाते हमें अजीर्ण रोग हो गया है, इससे हमें कष्ट हो रहा है, आप हमारा कल्याण कीजिए। ऐसा कुछ उपाय कीजिए कि मैं इस रोग से हमें मुक्ति मिल जाए। पितरों की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, मेरे निकट ये अग्निदेव बैठे हैं, यही आपकी परेशानी दूर करेंगे। अग्निदेव ने कहा, पितरों, अब से श्राद्ध से हम लोग साथ ही भोजन किया करेंगे। मेरे साथ रहने से आप लोगों का अजीर्ण रोग भी दूर हो जाएगा। यह सुनकर पितर प्रसन्न हो गए। इसलिए श्राद्ध में सबसे पहले अग्नि का भाग दिया जाता है। यह परंपरा तभी से चली आ रही है। दोस्तों, ये सवाल तो हुआ कि श्राद्ध क्यों मनाते हैं, कब से इसका इतिहास रहा। अब बात करते हैं श्राद्ध में कौवे का इतना महत्व क्यों है, कौवा इतना पूजनीय क्यों है श्राद्ध के समय। तो आइए जानते हैं। श्राद्ध पक्ष में नियम है कि इसमें पितरों के नाम से जल और अन्न का दान किया जाता है। इसके अलावा पितृ पक्ष में कौवे का बड़ा महत्व है। कौवे को यम का प्रतीक माना गया है। श्राद्ध पक्ष में कौवे को अन्न खिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। मान्यता है कि यदि पितृ पक्ष में घर के आंगन में कौवा आकर बैठ जाए तो यह बहुत ही शुभ होता है। अगर कौवा दिया हुआ भोजन खा ले तो अत्यंत लाभकारी होता है। इसका मतलब है कि पितृ आपसे बहुत प्रसन्न है और आशीर्वाद देकर गए हैं। आइए जानें श्राद्ध पक्ष में कौवे अन्न खिलाने का इतना महत्व क्यों है। इसे लेकर गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार कौवे को यमराज का संदेशवाहक माना गया है। कौवे के माध्यम से पितृ आपके पास आते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध पक्ष में कौवे को खाना खिलाना यानी अपने पूर्वजों को भोजन खिलाने के बराबर है। पितृ पक्ष में कौवे को प्रतिदिन खाने को कुछ देना चाहिए। इससे सभी तरह का संकट दूर होता है। सनातन धर्म में कौवे का अधिक महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार कौवे की स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। कौवे की मौत बीमारी और वृद्धावस्था में भी नहीं होती है। उनकी मृत्यु आकस्मिक होती है। कहा जाता है कि कौवे के मरने पर उसके बाकी साथी उस दिन भोजन भी नहीं करते हैं। उसको लेकर एक और मान्यता प्रचलित है कि एक बार कौवे ने माता सीता के पैरों में चोंच मार दी थी। इसे देखकर श्री राम ने अपने बाण से उसकी आंख पर वार कर दिया और कौवे की आंख फूट गई। कौवे को जब इसका पछतावा हुआ तो उसने श्री राम से क्षमा मांगी। तब भगवान राम ने आशीर्वाद स्वरूप कहा, तुमको खिलाया गया भोजन पितरों को तृप्त करेगा। भगवान राम के पास जो कौवा के रूप में धारण करके पहुंचा था वह देवराज इंद्र के पुत्र जयंती थे। तभी से कौवे को भोजन खिलाने का विशेष महत्व है। दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर तर्पण व श्राद्ध के लिए कौन सा समय या तिथि श्रेष्ठ है। शास्त्रों के अनुसार कुतुब बेला में जो तिथि होती है उसी तिथि का श्राद्ध होता है। कुतुब बेला दिन प्रातःकाल 11:36 से 12:24 तक के समय को कहते हैं। मान्यता है कि कुतुब काल में किया गया न सिर्फ श्राद्ध बल्कि पितरों को दिया गया बहुत ही श्रेष्ठ होता है। ऐसे मध्यम काल में पितरों के लिए दान आवश्यक करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितरों के लिए श्राद्ध या तर्पण करने का पहला अधिकार बड़े पुत्र का होता है, जिसके ना होने से उसका छोटा बेटा या बेटी या फिर बेटी दामाद फिर नाती भी उनके लिए श्राद्ध कर सकते हैं। यदि किसी का कोई पुत्र न हो तो उसकी अविवाहित बेटी भी अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति का पुत्र न हो तो उसकी बहू भी अपने सास ससुर या अपने पति के लिए श्राद्ध कर सकती है। पितरों के श्राद्ध के लिए पूर्वाह की बजाय अपराह का समय श्रेष्ठ माना गया है, जबकि पितरों का श्राद्ध तर्पण भूलकर भी शाम या रात के समय
कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितरों के लिए कभी भी श्राद्ध दूसरों की भूमि पर नहीं करना चाहिए। यदि किसी के पास 100 का मकान न हो तो वह मंदिर, तीर्थ स्थान आदि जाकर श्राद्ध कम कर सकता है, क्योंकि इस पर किसी का अधिकार नहीं होता है। पितृपक्ष के दौरान विवाह, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य भी नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और तामसिक चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में किए जाने वाले दान या करवाए जाने वाले भोजन का अपमान भी कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी श्राद्ध पक्ष से जुड़ी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।